CITS एग्ज़ाम में ट्रेडिंग मैथोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें कि 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप ये देख सकते हो, ट्रेडिंग मैथोलॉजी चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, नॉन इंजीनियरिंग हो, तो ट्रेडिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो आज उनको करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि अच्छे अनुशासन के लिए सबसे अच्छा नियम उन्हें बनाए रखता है। तो ये काम में व्यस्त। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन शीट डैश द्वारा बनाई जाती है। तो प्रशिक्षक द्वारा। उत्तर जो सही उत्तर होगा, प्रशिक्षक द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा एक दृश्य सहायता है? उसका उत्तर है स्लाइड देखने का यंत्र। अगला, सीखने की प्रक्रिया में डैश प्रकार से संबंधित जानकारी का उपयोग किया जाता है। उत्तर है 3 प्रकार से। इसका वो भी दे रखा है, सीखने की प्रक्रिया में 3 प्रकार की संबंधित जानकारी का उपयोग किया जाता है। आप ये देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता गुण नहीं है? तो इसका उत्तर है उसे निर्णयात्मक होना चाहिए। इसका विवरण दे रखा है यहाँ पे। एक अच्छे परामर्शदाता को आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उसके ग्राहकों को वस्तुनिष्ठ सलाह और सहायता प्रदान करने की उसकी क्षमता में बाधा आ सकती है। निर्णयात्मक के आलोचनात्मक एक ही है ये। अगला है, DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक अंत को डैश के रूप में जाना जाता है। उत्तर है STUDIO स्टूडियो में। DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा के अंत को स्टूडियो के रूप में जाना जाता है। इसका विवरण यहाँ पे दे रखा है। अगला है, निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली का घटक है? उत्तर है ये सब संचार प्रणाली के घटक हैं। अगला, निम्न में से कौन सा परामर्श का चरण नहीं है? उत्तर है सहानुभूति देना। इसका विवरण दे रखा है यहाँ पे। सहानुभूति देना परामर्श का चरण नहीं है। इसके बजाय परामर्शदाता को क्लाइंट को उसकी समस्या की पहचान करने और उसका सामना करने में मदद करते हुए सहानुभूति और सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो आप इसका आंसर सहानुभूति देना होगा। निम्न में से कौन सा परामर्श का चरण नहीं है? ये सब उसके चरण हैं। सहानुभूति देना नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक व्यवहारिक परीक्षण का दूसरा नाम है? जो इसका आंसर है, यहाँ पे प्रदर्शन का परीक्षण। ये इसका आंसर हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सी एक परीक्षण की विशेषता है? तो ये सब है परीक्षण की विशेषता। वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, निष्पक्षवाद होता है। ये सब इसके उत्तर हैं। अगला है,
भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई तो 2008 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रकार नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का अग्निशामक यंत्र नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम ये सब अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सामग्री है? तो ये सब है शिक्षण सामग्री। सूचना पत्रक, पाठ योजना और प्रदर्शन योजना सभी शिक्षण सामग्री के उदाहरण हैं। अगला है, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण अंत को डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे स्पोक के रूप में जाना जाता है। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रश्न अंत को स्पोक के रूप में जाना जाता है, हम देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? ये सब वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है, उत्तर ये सब। अगला है, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण डैश का प्रभाव होता है। तो इसका उत्तर है ये अतुल्यकालीन प्रकार दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये 1950 का अधिनियम था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना 1950 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री छात्र द्वारा तैयार की जाती है? तो इनमें से कोई नहीं की जाती है। ऑपरेशन शीट, सूचना पत्रक, ऑपरेशन शीट, इनमें से कोई छात्र द्वारा तैयार नहीं की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक सहायता है? तो ग्राफिक सहायता में चार्ट और पोस्टर दोनों होते हैं। चार्ट और पोस्टर दोनों ही ग्राफिक सहायक सामग्री हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले बोर्ड का एक प्रकार है? डिस्प्ले बोर्ड का एक प्रकार ये सब है, उत्तर में ये सब है। चुंबकीय बोर्ड हो गया, फ्लोर लैंड बोर्ड हो गया और बुलेटिन बोर्ड हो गया। तो आपका उत्तर ये सब आ जाएगा। अगला है, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं को डैश स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो आवश्यकताओं को, ये जो उत्तर आ जाएगा आपका 5 स्तर में वर्गीकृत किया गया। तो इसका बेनोट दे रखा है यहाँ पे। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार, ठीक, आवश्यकताओं को 5 स्तर में वर्गीकृत किया गया है, 5 स्तरों में वर्गीकृत किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉग इन कर रहे हैं। तो इसका आंसर है
निश्चित समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत, ये इसका उत्तर हो जाएगा। निश्चित समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में छात्र एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है एक SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी तत्व शामिल होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा संगठन को छोड़ करके। SWOT शिक्षण में 4 तत्व शामिल होते हैं। पहला, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे न कि संगठन। संगठन नहीं होता है, ताकत होता है, ये सब और होते हैं, संगठन नहीं होता है। अगला है WIM में W का क्या अर्थ है? तो W का अर्थ है लिखा हुआ, ये उत्तर हो जाएगा, लिखा हुआ। अगला है विकास मनोविज्ञान में घटना की नवीनता, घटना की आवृत्ति, घटना में रुचि और घटना का संबंध याद करने के डैश कारक से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधारणा। अवधारणा, तो इसको विवरण दे रखा है। विकास मनोविज्ञान में घटना की नवीनतम पद्धति की आवृत्ति, घटना में रुचि और घटना का जुड़ाव याद रखने की अवधारणा कारक से संबंधित है, तो आप उत्तर में अवधारणा इंगित करेंगे। अगला है एक उद्यमी के लिए व्यवसाय शुरू करने की प्राथमिक प्रेरणा डैश है, तो प्राथमिक प्रेरणा डैश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र रहें, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है साक्षात्कार एक प्रकार का डैश है, तो साक्षात्कार एक प्रकार का जो उत्तर है मौखिक परीक्षण आ जाएगा। साक्षात्कार, इसका जो विवरण देखा, साक्षात्कार एक प्रकार का मौखिक परीक्षण है जिसका उपयोग किसी उम्मीदवार के कौशल, ज्ञान और नौकरी या पद के उपयुक्तानुसार मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर मौखिक परीक्षा आ जाएगी। अगला है डैश वह है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है, तो इसका जो उत्तर है नेता, यानी कि लीडर। नेता वह होता है जो रास्ता जानता है, रास्ता तय करता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। उसके पास स्पष्ट दृष्टि और उसकी टीम को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं और मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है, ये आपका उत्तर हो जाएगा नेता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो सहायता है, तो ऑडियो सहायता के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेडियो। रेडियो हो जाएगा। रेडियो एक श्रवण साधन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? नेतृत्व, इसका उत्तर ये हो जाएगा नेतृत्व जो उसका विवरण दे रखा है, नेतृत्व कौशल अर्जित करने की विधि नहीं होती है। अगला है WIM तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सब, इन सबों पर विचार किया जाता है। इसका विवरण दे रखा है WIM कार्य सुधार मॉड्यूल, जिसको कार्य सुधार मॉड्यूल कहते हैं, तैयार करने समय इन सभी कारणों पर विचार किया जाना चाहिए
प्रशिक्षु के मानक पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि सामग्री उसके ज्ञान और उस कौशल के स्तर के लिए उपयुक्त है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य स्थापित किए जाने चाहिए कि WIM अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करे। सूचना का स्रोत विश्वसनीय और सटीक होना चाहिए। तो आपका उत्तर ये सब हो जाएगा। अगला है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय नौकरियां या अनुभव जिसके द्वारा कौशल हासिल किया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कर रहा है, सॉरी ये वाला, ठीक है, कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कक्षाओं, कार्यों, प्राथमिकताओं और नियत तिथियों को निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है? तो इसका उत्तर है आपका कैलेंडर यानी कि पंचांग। इसका विवरण दे रखा है, कैलेंडर कक्षाओं, कार्यों, प्राथमिकताओं और नियत तिथियों को निर्धारित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है क्योंकि यह आपको अपना कार्यक्रम देखने और उसके अनुसार योजना बनाने की अनुमति देता है। अगला है, शैक्षिक उद्देश्यों का ब्लूम वर्गीकरण कब बनाया गया था? तो इसका उत्तर है आपका 1956 में। साथियों, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं सीधे ही आंसर आपको क्लियर कर देता हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मैकलेलन के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका सम्मान की आवश्यकता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ईमेल सेवा नहीं है? तो इसका उत्तर है याहू मैसेंजर नहीं है। अगला है, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितने संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है? सिम्युलेटर तकनीकी उत्तर है आपका। अगला, एक अच्छी हाउसकीपिंग में डैश शामिल है? तो ये सब शामिल है, उत्तर आपका ये सब हो जाएगा। शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही क्रम क्या है? यह है उत्तर आपका तैयारी, प्रस्तुति, आवेदन और परीक्षण। अगला है, राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति डैश से शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर है 2015 में शुरू की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तनाव का कारक नहीं है? तो रजोनिवृत्ति है। रजोनिवृत्ति सामाजिक तनाव का कारक नहीं है। अगला है, हमारे व्यवहार के परिणामों में के माध्यम से सीखने के BF स्किनर के सिद्धांत को डैश कहा जाता है? तो यह स्फूर्त अनुकूलन कहा जाता है। स्फूर्त अनुकूलन कहा जाता है। अगला है, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक सभी ड्राइविंग तकनीकी को डैश जानता है यानी जानना चाहिए। ये इसका आंसर आ गया है, जानना चाहिए। अगला है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? इसका उत्तर है 4। अगला है,
कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? तो ये सब व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, उत्तर इसका ये आ जाएगा। अगला है, किसी निश्चित उत्तेजना की क्रिया के कारण मस्तिष्क में कुछ जानकारी को पुनः स्मरण करना डैश कहलाता है? अनुस्मरण कहलाता है, अनुस्मरण कहलाता है। अगला है, सूचना को मन से संग्रहित करना तथा जब भी किसी उत्तेजना प्रतिक्रिया के विरुद्ध इसकी आवश्यकता हो उसे याद करना क्या कहलाता है? प्रतिधारण कहलाता है, प्रतिधारण। अगला है, तो ये साथियों 50 क्वेश्चन मैंने आपको ट्रेनिंग मैथोलॉजी के कराए। इसमें आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो धन्यवाद।